हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश के इम्पोर्टेंट रूल्स कर रहे थे। तो रूल नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब हम आगे शुरुआत करते हैं रूल नंबर 11 से। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं: पीपल, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लेर्जी, केटल, कैवेलरी और फोक, जेंट्री, इन्फेंट्री, वर्मी। ये वर्ड अगर हम देखने में तो हमें ये सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन इनका यूज जो है एज ए प्लूरल होता है। तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। यही बात मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखी है। दीज आर लुक्स लाइक सिंगुलर बट दीज आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल, यहाँ पे एस या एस नहीं लगा रखा है, लेकिन फिर भी हम इसका प्लूरल यूज करते हैं। ऐसे ही पुलिस के अंदर एस या ई एस नहीं लगा रखा है, क्योंकि हम कोई भी नाउन को प्लूरल करने के लिए एस या ई एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एस या ई एस यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे नाउन जो है एज ए प्लूरल यूज होंगे। तो यहाँ पे आप इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5P, जिसका मीन्स है पीपल, पुलिस, पब्लिक, पिजेंट्री और पोल्ट्री। यहाँ पे 3C लिखा है, इसका मतलब है क्लेर्जी, कैटल और कैवेलरी। और यहाँ पे ये वर्ड भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको आपको याद रखना ही रखना है, एग्जाम रिलेटेड ये पूछे जाते हैं। अक्सर एरर आता है, ये वर्ड इस किसी सेंटेंस में यूज होते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब में एरर आ जाता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है मैंने प्लूरल यूज की है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का यूज हुआ है और ये एक प्लूरल नाउन है। इसी तरह द पीपल ऑफ दिल्ली आर लेबोरियस। तो यहाँ पे भी मैंने जो है ये आर का यूज किया है, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो पीपल है, और पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दिल्ली जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है इस सेंटेंस का। जो मेन सब्जेक्ट है वो द पीपल है, जो कि प्लूरल यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। नेक्स्ट, रूल 12। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होती है हमारी इन, ऑफ, ऑन, ये प्रीपोजिशन होती है आफ्टर। इनके सब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, सब्जेक्टिव केस हम यूज नहीं करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर इसी से एग्जाम में मिलते हैं कि किसी प्रीपोजिशन का यूज किया होता है और उससे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। तो आप इसको याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। रूल 2, इफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिटवीन टू नाउन्स। अगर किसी दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। प्रीपोजिशन कौन कौन सी है? लाइक, अनलाइक, अलोंग विद, टुगेदर विद, विदाउट, और इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट और सेव। तो ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके बाद में जो अपनी मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी। और थर्ड में मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड आफ्टर, फॉलोड बाय, लेड बाय, प्लीज्ड विद, सरप्राइज्ड बाय और शॉक्ड बाय। अगर ये आपको नाउन इन प्रोपोजिशन के साथ में जुड़े हुए मिल जाए, तो इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि इनको हम एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अशोक विद मैनी स्ट्रेंजर्स हैज कम टू द ऑफिस।
इस सेंटेंस में यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे दी है इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा अशोक है और अशोक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, हैज का। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारा एरर जो है वो इजीली फाइंड हो जाएगा कि वर्ब जो हमारी सिंगुलर आएगी या प्लूरल, क्योंकि ये विद प्रीपोजिशन है और इसके बाद में मेनी स्ट्रेंजर्स जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अशोक है। नेक्स्ट सेंटेंस में सी बट देम वाज टू हेल्प द नीडी। यहाँ पे बट जो है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सी है और सी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज हुआ है। तो ये मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में शी लाइक्स मी इज ए टीचर। अब यहाँ पे लाइक जो है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में मी जो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, सी, और सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज हुआ है। तो इसका यूज सी के अकॉर्डिंग हुआ है क्योंकि सी हमारा मेन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं रूल नंबर 13। यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरेटिव डिग्री वर्ड लिखे हैं, मोर देन, बेटर देन, लेस देन, एज वेल एज मच एज। किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ये वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये जो सारे हमारे वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आई एज वेल एज, ये यहाँ पे मैंने बताया है कंपैरेटिव डिग्री वर्ड लगा दिया। ही एम गोइंग टू नैनीताल, तो मैंने क्या बताया, दो सब्जेक्ट के बीच में देखो ये यहाँ पे मैंने एज वेल एज जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है। अगर इसके पहले सब्जेक्टिव केस आया है तो इसके बाद में भी जो है वो सब्जेक्टिव केस आएगा। इससे रिलेटेड एरर आ जाता है, कई बार वर्ब का एरर आता है और कई बार जो है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस का एरर आता है, क्योंकि इसमें एज वेल एज से पहले सब्जेक्टिव केस दे दिया होता है और बाद में जो है यहाँ पे ही की जगह हिम ऑब्जेक्टिव केस दे देते हैं, तो वो भी एरर हो जाता है। तो याद रखिए इन सारे कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स से पहले अगर सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है तो दूसरा सब्जेक्ट भी वो सब्जेक्टिव केस ही होगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे एम का यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू आई, जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है एम। नेक्स्ट सब्जेक्ट दे मोर देन ही आर गिवन द लिबर्टी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया मोर देन कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और दे सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे ही भी जो है वो भी सब्जेक्टिव केस है। तो ध्यान रखिए दोनों तरफ आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है आर। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम इंग्लिश विद कुलदीप सिंह है। आपको इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी इंग्लिश विद कुलदीप सिंह है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट रूल नंबर 14, यहाँ पे मैंने कुछ
रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिए हैं ईच अदर, वन अनदर और एवरी अदर। जो ईच अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो के लिए यूज होता है एक टाइम में, टू एट ए टाइम। इट इज यूज्ड फॉर ओनली टू। वन अनदर, more than two at a time, and every other, one leaving the next one, means alternative, every other. For example, Rani met me every other day। तो ये अल्टरनेट यूज हुआ है एक छोड़ के एक। तो यहाँ पर राम हैज एग्जाम एवरी अदर वीक, तो यहाँ पे भी एवरी अदर वीक का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 15। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि सिंगुलर यूज होते हैं और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, something, everything, nothing, anything। ये सारे वर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होते हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। ऑल के साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अगर ऑल के साथ तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया है। समवन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वह सिंगुलर यूज होगी। समवन हैज लेफ्ट हिज बैग हेयर। नेक्स्ट में नोबडी मस्ट लीव हिज अफेयर्स, तो ये एज ए सिंगुलर यूज होंगे ये सारे वर्ड। ऑल के साथ में मैंने बताया अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर अनकाउंटेबल यूज हो रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे ऑल के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है ऑल इज वेल, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी की हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है और हेल्थ जो है अनकाउंटेबल नाउन है। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, टीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट में ऑल आर वेल, यहाँ पे जो है आर का यूज हुआ है जो कि प्लूरल है। ऊपर वाले में इज का यूज हुआ था सिंगुलर और यहाँ पे आर का यूज हुआ है प्लूरल। तो यहाँ पे जो है मेंबर्स की बात हो रही है और मेंबर्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पर वर्क की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज का यूज हुआ है सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल ऑल राम इनवाइटेड एम आई एक्सेप्ट यू, यहाँ पे ऑल के साथ में सिंगुलर यूज हुआ है एम का यूज हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हमारे इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर एम का यूज हुआ है। तो ऑल के साथ में सिंगुलर यूज हुआ है, आई के अकॉर्डिंग एम का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इंग्लिश विद कुलदीप सिंह। इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।